नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का नाम है फुसफुसाहट वाला कुआं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है और कैसे ये कहानी डर और सस्पेंस का एक ऐसा जाल बुनती है जो आखिर तक हमें जकड़े रखती है। हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक नियम से होती है ना? यहां भी कहानी शुरू होती है एक सीधी और सख्त चेतावनी से। ये दादाजी के शब्द हैं और ये सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि आने वाले खतरे का पहला इशारा है। यहीं से कहानी में एक ऐसी जगह की नींव रखी जाती है जहां जाना मना है, वो कुआं। कहानी हमें ले चलती है धनकोट गांव, जो उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा है। पहली नजर में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, एकदम शांत, सुकून भरी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे खूबसूरत जगहों पर ही सबसे गहरे और अनकहे राज छिपे होते हैं। इस गांव का एक दोहरा चरित्र है और यही कहानी में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। दिन में जो गांव शांत लगता है, वही रात होते ही रहस्यमयी सन्नाटे में डूब जाता है। और यही बदलाव हमारे मन में आने वाली भयानक घटनाओं का डर पैदा करना शुरू कर देता है। और इसी माहौल के बीच एंट्री होती है कहानी के मेन कैरेक्टर आरव की। वो शहर में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है जिसे गांव की इन कहानियों और रहस्यों से कोई लेना देना नहीं है। आरव एक बाहरी इंसान है और उसकी यही बात उसे सीधे उस खतरे के मुंह में धकेल देती है। अब यहां से कहानी का असली तनाव बढ़ना शुरू होता है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली लेकिन दिल में खौफ पैदा कर देने वाली घटना से। रात के अंधेरे में सुनाई देने वाली एक रहस्यमयी फुसफुसाहट, ये कुएं की पहली पुकार थी। और ये पुकार आती है कब? रात के ठीक 2 बजे। ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है और शायद कोई और दुनिया जाग उठती है। ठीक इसी वक्त आरव को एक बहुत ही धीमी आवाज में अपना नाम सुनाई देता है, एक आवाज जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। और बस आरव वो गलती कर बैठता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पहले आवाज सुनना, फिर अपनी जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर घर से निकलना, फिर जंगल के उस डरावने रास्ते पर चलना और आखिर में उसी कुएं तक पहुंच जाना। उसका हर कदम उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। जैसे ही आरव कुएं के पास पहुंचता है, वो फुसफुसाहट बिल्कुल साफ हो जाती है। ये शब्द सिर्फ एक आवाज नहीं थे, ये एक तरह का बुलावा था, एक ऐसा निमंत्रण जिसे ठुकराना आरव की जिज्ञासा के बस में नहीं था। और यही चीज उसे सीधे उस अनहोनी से भिड़ने पर मजबूर कर देती है। और अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, इसका क्लाइमैक्स। ये वो पल है जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता बल्कि एक भयानक हकीकत बनकर आरव के ठीक सामने आ खड़ा होता है। ये उसका उस कुएं की ताकत से पहला और आखिरी खौफनाक सामना था। चलिए इस खौफनाक पल को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले पानी से एक सफेद, बिल्कुल सूखा हुआ हाथ बाहर आता है। फिर एक भयानक साया खुद को कुएं से बाहर खींचना शुरू करता है और फिर वो हाथ बर्फ जैसी ठंडी ताकत से आरव की कलाई पकड़ लेता है। आरव अपनी पूरी जान लगाकर किसी तरह खुद को छुड़ाता है और वहां से भागता है। ये पूरा सीक्वेंस डर को धीरे धीरे उसकी हद तक ले जाता है। लेकिन वो चीज दिखती कैसी थी? कहानी में जो डिटेल्स दी गई हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। उसका चेहरा जला हुआ था, मानो किसी को आग में फेंककर फिर पानी से बुझा दिया गया हो। आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना पलकों के, और मुंह हमेशा के लिए खुला हुआ था, जैसे वो किसी चीख में हमेशा के लिए फंस गया हो। और फिर वो डरावनी चीज अपनी मंशा बताती है। उसका मकसद था अकेलापन। वो बस अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी, लेकिन अपने तरीके से। वो किसी को अपने साथ उस अंधेरे में, उस कुएं में खींच लेना चाहती थी। ये वजह उसके किरदार को सिर्फ डरावना ही नहीं बल्कि थोड़ा दुखद भी बनाती है। आरव उस रात किसी तरह बच तो गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां असली खौफ सामने आता है, जहां हम देखते हैं कि उस एक रात ने आरव को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। अगली सुबह दादाजी आखिरकार कुएं का वो राज खोलते हैं जिसे वो अब तक छिपा रहे थे। सालों पहले एक पूरा परिवार उस कुएं में समा गया था। ये कोई हादसा नहीं था, कुएं ने उन्हें खींचा था। और सबसे डरावनी बात यह है कि कुएं को इंसान नहीं, उनकी परछाइयां चाहिए। उस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह होती है, लेकिन
ये सुबह आरव के लिए कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आती, बल्कि एक भयानक अंत की शुरुआत लेकर आती है। आरव में जो बदलाव आया है वो दिल दहला देने वाला है। कल तक जो एक जिज्ञासु स्टूडेंट था, आज उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं, उसके होठ सूखे हैं, आंखें लाल हैं, और उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं रही। वो एक बदली हुई धीमी आवाज में सिर्फ एक ही बात फुसफुसा रहा है, क्योंकि कुएं ने उसकी परछाई छीन ली है। और ये है कहानी का वो अंत जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देता है। आरव के मुंह से निकले ये शब्द साफ बताते हैं कि कुएं का अकेलापन तो खत्म हो गया है, क्योंकि अब वो भी उसी कुएं का हिस्सा बन चुका है। आरव अब कुएं की दूसरी आवाज है। कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो मन में डर पैदा करता है। ये कुआं हमेशा अकेला महसूस करता है और उसे हमेशा नई आवाजों की तलाश रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि उस फुसफुसाहट का अगला शिकार कौन होगा।